नैली जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले का एक छोटा सा गांव, जिसे भगवान ने बड़ी फुर्सत से बनाया होगा। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, हरियाली, अनेकों छोटे छोटे झरने और मंद मंद बहती हवा। लेकिन 19 जुलाई सन 2000 को इस माहौल में एक अजीब सा सन्नाटा था। तभी 6 ग्रेनेडियर्स का रेडियो सेट बज उठा और एक ऐसी सूचना मिली जो सेना के हर युवा अधिकारी को उत्साहित कर ट्रेनिंग के दौरान सीखी और अभ्यास की गई सभी रणनीति और बहादुरी को आजमाने का क्षण आ गया था। यह नमक और निशान के आदर्श वाक्य से जीने का समय था। सूचना नैली गांव में विदेशी मूल के कुछ घातक आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में थी। युवा लेफ्टिनेंट चिकारा ने अपनी घातक टीम के साथ एक्शन के लिए कमर कसी। अत्यंत हौसले के साथ लेफ्टिनेंट चिकारा दुश्मन के करीब आते गए। उन्होंने अपनी टुकड़ी के साथ दुश्मन को घेर लिया। वह चीते की तरह प्रतीक्षा करते रहे, सही समय की प्रतीक्षा, शिकार पर घात लगाने के लिए, और आखिरकार मौका मिलते ही उन्होंने दुश्मन पर हवा बोल दी। वे अपनी AK-47 राइफल से गोलियों की बौछार के साथ आतंकवादियों के ठिकाने में घुस गए और एक आतंकवादी को तुरंत मार गए। दहशत में आकर आतंकी भागने लगे। इसके बाद लेफ्टिनेंट चिकारा ने उनका पीछा किया और एक निपुण एवं कौशल मुक्केबाज की तरह बेहतरीन फुटवर्क दिखाते हुए गोलियों से बचकर आतंकवादियों पर दबाव बनाते रहे। लेफ्टिनेंट चिकारा ने बेहतरीन युद्ध कौशल दिखाते हुए एक के बाद एक आतंकवादियों का सफाया कर दिया। ऑपरेशन के दौरान गोलियां उनके सीने को पार कर गई। उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन लेफ्टिनेंट रविंदर चिकारा महज 24 साल के एक युवा सेना अधिकारी, एक होनहार मुक्केबाज, एक सच्चे चैंपियन की तरह लड़े और शहीद होने से पहले 6 खूंखार आतंकवादियों को मार गिराने में सक्षम रहे। उनके इस अदम्य साहस और वीरता के लिए भारत सरकार ने लेफ्टिनेंट रविंद्र चिकारा को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया। उनके शौर्य और वीरता का अधिकांश श्रेय सेना के प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग को जाता है, परंतु कुछ लीडरशिप ट्रेड्स लंबी अवधि में विकसित होते हैं, जो कि बचपन में ही स्वरूप लेना शुरू कर देते हैं। अनुशासन, मिशन ओरिएंटेशन, नए नए चैलेंजेस ढूंढना, निडरता कुछ ऐसे ही लक्षण हैं जो लेफ्टिनेंट रविंद्र चिकारा में उनके स्कूल के दिनों में और बॉक्सिंग रिंग में विकसित हुए। It's an honor to celebrate our hero, Lieutenant Ravinder Chikara Kirti Chakra, a kind-hearted soul, magnificent buddy, and best friend of tough time who'd always be available to the needy. वो कहते हैं ना कि पूत के पैर पालने में ही दिख जाते हैं, और ऐसे ही हीरोइक चिकारा के भी हैं। He was a hard worker, quick learner. He was the best in outdoor activities and sports in every competition he participated after 12th class. One day, we were sitting in his room and discussing his gold medal bout that was planned next day. One blood-sucking bedbug fell from the ceiling over his arm. Ravi just picked it up and let it go on the adjoining wall. When asked, he replied, "जान दे यार, इस नबी के मारूं, ये तो अपने को डिफेंड भी नहीं कर सकता। मार देखनी है तो कल बॉक्सिंग रिंग आ जाना." Oh boy, he literally hammered the opponent, but mind it, he helped him out of the ring as well. A larger-than-life, big friendly giant he was. All I can say that if I managed to get through to NID, it was because of Ravinder. Life had different plans for him. I would say probably much glorious plans that he went to the army, and today he's something that we are all proud of. I give a salute to Ravinder, to his family, to his regiment and all his friends, and I'll just say this, Ravinder will always remember. Today I feel very nostalgic while speaking about Ravinder Chikara. Lieutenant Chikara was a very seasoned soldier. Sometimes I used to wonder that where from he has learned all these tactics. He was a very successful operator in Rajouri sector. Under his command, so many successful operations were fought by the battalion. I salute this brave officer.
his tactical acumen, and I salute him as a gentleman also. I salute his parents, and our battalion, 6 Grenadiers, we are proud of Ravinder Chikara and his all operations what he did in the Rajouri sector. Jai Hind. इसने वो 6 आतंकवादी मारे थे, वो किसी घर में छिपे हुए थे, तो ये है ना इसके ये घातक के कमांडर बना दिए थे यूनिट वालों ने। तो उन्होंने वहाँ जोश दिखाया और उन्होंने 6 आतंकवादी मारे। एक तो उसने घायल होते हुए भी मुक्कों से मारा है। एनडीए में भी हुए उनको बेस्ट स्पोर्ट्समैन बनाया गया था और आईएम में भी उसको बेस्ट स्पोर्ट्समैन बनाया गया था। अपना स्विमिंग में भी चैम्पियन था, बास्केटबॉल का भी चैम्पियन था और बॉक्सिंग का भी चैम्पियन था। उसको बॉक्सर कह के पुकारते थे। उसकी वहाँ रजौरी पोस्टिंग हुई तो मुझे अमीश के पापा को और अम्मी के डर था कि भाई ये बहुत जोशीला है, फौज में जाते हो तो लड़ाई के लिए तो जाते ही है, लेकिन जो ये आतंकवाद की है ना इसमें थोड़ा ये अच्छा नहीं लगता कि रोज़ अब भी जा रहे हैं। ये भी माँओं के बेटे हैं, पत्नियों के पति हैं, बहनों के भाई हैं, तो इसमें थोड़ा सरकार ने आतंकवाद ख़त्म करना चाहिए। आमने सामने की लड़ाई में डर नहीं है, आमने सामने क्योंकि फौजी तो लड़ेगा अपने देश की सेवा के लिए। एक न एक दिन तो इस शरीर छोड़ के जाना है, लेकिन एक नाम करके जाए बच्चा। माँ बाप को दुख तो होता है, इतने जिएंगे इतने अपना बच्चा याद आता, किसको नहीं आता। भाई घर बनाया हमने तो एकदम ढह गया, पर इतना गर्व है कि भाई ना एक्सीडेंट से मरा, ना बीमार होके मरा, ना कोई गलत, अपने देश के लिए गया है और उसकी यूनिट उसको बहुत याद करती है, बहुत ही याद करती है। और जवान जो भी हैं वो कहते हैं आंटी ऐसा अफसर नहीं आना हमारा। सारे उसके जवान कहते हैं आंटी बहुत ही अच्छे थे, पहले हमारी रक्षा करते थे, अपनी नहीं सोचते थे।